Now student, we have a lab of dynamic routing EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. In the last lab जो कि आपने डायनामिक राउटिंग की थी, एक जो लैब थी आपकी स्टैटिक राउटिंग की, दूसरी डायनामिक राउटिंग विद RIP, एंड थर्ड डायनामिक राउटिंग विद OSPF, एंड देन टुडे वी हैव अ लैब ऑफ डायनामिक राउटिंग विद EIGRP, इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है. बेसिकली RIP में इश्यूज़ ये थे कि आपका जो थी तो वो ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिकली वो पाथ फाइंड आउट करती थी राउटिंग का, लेकिन उसमें इशू ये था कि उसमें जो है मैक्सिमम होस्ट जो है वो 15 तक थे. यानी अगर आपके नेटवर्क के अंदर 15 से ज़्यादा होस्ट आ जाते हैं तो वो आपका कनेक्ट नहीं होते थे, डिसकनेक्ट हो जाते थे. तो उसके बाद हमारे पास ये जो है डायनेमिक राउटिंग विद EIGRP, इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज इन अ कंप्यूटर. तो ये बेसिकली 255 मैक्सिमम होस्ट तक जा सकता है. ठीक है. क्योंकि RIP में ये इशूज़ ये थे कि हर वो क्या करता था कि उसके एक तो लिमिटेशन ये थी कि 15 हॉप तक, यानी 15 राउटर तक सूटेबल था, उसके बाद वो आपका लिमिटेड देता था कनेक्शन. अब इसमें देखें आपके पास EIGRP, इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. इस जो प्रोटोकॉल में फ़ायदा ये है कि आपके एक तो होस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हॉप बहुत ज़्यादा हैं. दूसरा ये है कि आपका जो नेटवर्क में फॉर एग्जांपल RIP में ये था कि जैसे ये राउटर है तो उसमें RIP में अगर इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये हर 30 सेकंड बाद अपने नेबर्स को तंग करेगा, हर 30 सेकंड बाद पिंग करके चेक करेगा कि उसमें कोई नई चीज़ ऐड तो नहीं हुई, कोई नया नेटवर्क ऐड तो नहीं हुआ. ये सारी चीज़ें पिंग करके हर 30 सेकंड बाद उसको डिस्टर्ब करेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर इस चैनल में से इस PC ने डेटा भेजना था दूसरे PC को, तो उसी चैनल में से वो राउटर की अननेसेसरीली इन्फॉर्मेशन जा रही है. हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर नेटवर्क में चेंज हो तो तभी वो डेटा सेंड करे, लेकिन RIP में ये मसला है कि वो हर 30 सेकंड बाद 40 सेकंड बाद पिंग करके अपने नेबर्स राउटर को चेक करता है. लेकिन इसको रिजॉल्व किया है EIGRP, इन्हेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल. उसमें क्या है कि जब आपके पास नेटवर्क में चेंज आएगा, अच्छा RIP में ये था पूरा का पूरा राउटिंग टेबल सेंड होता है, लेकिन EIGRP में क्या है कि जितना आपका चेंज आया राउटिंग में पूरा टेबल सेंड नहीं होगा, जितने राउटिंग के टेबल में चेंज आया है वही पार्ट सेंड होगा दूसरे नेबर्स राउटर को. तो ये इसका काफ़ी एडवांटेज है EIGRP का. तो ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है EIGRP. कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है जैसे आपने RIP में की थी. फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले आपने सीरियल पोर्ट को IP असाइन किया था, उसके बाद आपने फास्ट ईथरनेट को IP असाइन किया था. देन यहाँ पर आप सेट करते हैं कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल होगा. जैसे आपने RIP सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप देखें आपका EIGRP है. EIGRP स्पेस 1 ये वर्जन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका राउटर 1 से इस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये बेसिकली वर्जन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका EIGRP का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं. देन आपका RIP की तरह जैसे नेटवर्क देते थे कि इस राउटर के नेबर में कौन कौन से नेटवर्क हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नेटवर्क है वो 10 और 15 का नेटवर्क है. ठीक है, ये आपने असाइन कर दिया. उसके बाद राउटर 2 पे आ जाएंगे तो अगेन सेम सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट पे आप IP एड्रेस असाइन करेंगे, फास्ट ईथरनेट पे करेंगे और इसका जो आप नेटवर्क का बता देंगे कि EIGRP ये कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल लैब. वही उसका है लैब की RIP का एडवांस वर्जन है. तो इसमें बेसिकली फ़ायदा ये है कि आपका बड़े नेटवर्क में ही सूटेबल है. अगर आपका नेटवर्क छोटा है तो उसमें RIP सूटेबल है, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है तो उसमें आपका EIGRP प्रोटोकॉल बेहतरीन काम करता है. तो हम ज़रा इसको बना के चेक करते हैं. नेटवर्क बिल्कुल सेम वही है, उसी नेटवर्क पे हम डिफरेंट टोपोलॉजीज़, डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल अप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि क्या उसमें डिफरेंस आता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वाला राउटर नहीं, ये वाला राउटर आपने लेना है 1941 जिसमें सीरियल पोर्ट होती है. ये वाला इसमें सीरियल पोर्ट नहीं है. उसके बाद 2 स्विचेस आपने ले लिए.
इस तरह से मल्टीपल आपने डिवाइसेस को यानी एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप नेटवर्क को कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद कनेक्टिविटी करेंगे, फास्ट ईथरनेट। ठीक है, फास्ट ईथरनेट में आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद स्विच और राउटर में भी आप फास्ट जो है आपकी स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। अब आप इसमें गीगाबिट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और फास्ट ईथरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली रेड देगा क्योंकि अभी आपकी पोर्ट लिंक अप नहीं है, जिससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑरेंज और रेड में डिफरेंस आपने करना है। ठीक है, इस तरह से आपने फास्ट ईथरनेट में कनेक्ट कर दिया। अगेन पीसी टू फास्ट ईथरनेट। उसके बाद राउटर टू राउटर आपकी जो केबल यूज़ होगी ये वाली केबल है, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको डेफिनेटली सीरियल कनेक्टर रिक्वायर्ड है। तो सीरियल कनेक्टर के लिए क्या करेंगे, आप इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, पोर्ट को ऑफ़ करेंगे और इसके बाद HWIC2T ये वाला जो आपका पोर्ट है ये आपने लगा दिया। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको लिंक अप कर दिया। उसके बाद राउटर 2 पे जाएंगे। अगेन आप इसके फिज़िकल में जाएंगे, इसके बटन को बंद कर देंगे आप। HWIC2T ये सीरियल पोर्ट का कार्ड ले लिया आपने, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको बटन को ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो राउटर हैं इनमें आपने खुद से जो है मैनुअली ये लगानी होती है पोर्ट, ताकि इसको आप जो है सिंक्रोनस वे में कनेक्ट कर सकें। अदरवाइज़ ये क्रॉस केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप सिंक्रोनस वे में चलाना चाह रहे हैं तो ये आपको सीरियल केबल यूज़ करनी होगी। और दो तरह की सीरियल केबल हैं, एक आपकी है सीरियल DCE, एक आपकी DTE। जो ये क्लॉक वाली है सीरियल DCE ये आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको कनेक्ट कर दिया, सीरियल 0/1/0 इससे आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, PC0 पे IP असाइन करेंगे। सबसे पहले इनको IP असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने असाइन कर दिया 10.0.0.1। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए आप कोई भी किसी भी क्लास से IP एड्रेस चूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इस तरह से ये 20 का नेटवर्क है तो इसको 20 से रिलेटेड आप IP एड्रेस दे देंगे और गेटवे भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप वाइड एरिया नेटवर्क में तो यू आल्सो रिक्वायर्ड अ गेटवे टू सेंड पैकेट्स टू अदर नेटवर्क्स। ठीक है, गेटवे सेम होगा डिवाइसेस का। ठीक है, IP एड्रेस यहाँ पर हमने गेटवे नहीं दिया था। ये करने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 1 पे जाएंगे, इसकी CLI से हम जाएंगे, CLI से भी कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन से भी। अब इसमें इशू ये कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2 प्रोटोकॉल है आपके, स्टैटिक और RIP। ठीक है, बाकी सारा काम हम इससे कर सकते हैं। बाकी जब हम EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम CLI से चले जाएंगे, नो इशू। तो सबसे पहले हम गीगाबिट ईथरनेट को IP एड्रेस असाइन करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली फास्ट ईथरनेट है। तो किसी स्विच में फास्ट ईथरनेट है, अगर फास्ट ईथरनेट नहीं है तो गीगाबिट आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप IP एड्रेस दे देंगे, IP एड्रेस और सबनेट मास्क। ठीक है, IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क दे दिया। उसके बाद ये वाली जो पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसी को आप IP एड्रेस असाइन करेंगे। इसको आप ऑन कर दें, सॉरी गीगाबिट को भी आपने ऑन करना है, ऑन है। ठीक है, सीरियल 0/1/0। अब इसमें ऑन कर दिया, लिंक अप कर दिया, नीचे देखें कमांड भी लिख रहा है। और जो आपका स्टैंडर्ड जो
क्लॉक रेट है 64,000 है, 64,000 पे आप सेट कर दें। वैसे कोई भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन आपका दोनों डिवाइसेस का सेम होना चाहिए। तो देखें इसका IP एड्रेस जो फास्ट सीरियल पोर्ट का है 15.0.0.1, एक तरफ से उसका 15 का नेटवर्क है। ये कनेक्ट करने के बाद आपने इसको CLI यानी दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी, ऑन कर दिया, CLI पे आ जाना है आपने। इसको यहाँ से एग्ज़िट करना है ताकि आप इफ़ मोड से बाहर आ जाएं। एग्ज़िट करने के बाद आपने इसको बताना है कि राउटर किस पे काम करे। राउटर राउटर EIGRP स्पेस 1, राउटर EIGRP स्पेस 1। अब इसमें आप वही EIGRP की तरह नेटवर्क देंगे कि उसके साथ नेबर्स में कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दी इसको नेटवर्क 10.0.0.0 कनेक्टेड है। दूसरा नेटवर्क है इसका 15 का नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, 15 का नेटवर्क कनेक्टेड है। EIGRP तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया राउटर 1। इस तरह से सेम आप काम करेंगे राउटर 2 पे। राउटर 2 के सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लें जो आप GUI बेस कर सकते हैं। गीगाबिट को ऑन कर दिया, IP असाइन कर दिया जो कि गेटवे का IP एड्रेस है, यानी ये जो IP एड्रेस है एज ए गेटवे काम करेगा। उसके बाद हमने सीरियल केबल यूज़ की है, सीरियल पोर्ट यूज़ की है, इसको ऑन कर दें। इसका क्लॉक रेट जो है आप 64,000 सेट कर दें। ये करने के बाद आपने इसको IP एड्रेस दे देना है 15.0.0.2 है, ठीक है। ये IP एड्रेस आपने दे दिया, आपका ये सीरियल होगी। इसके बाद CLI में जाना है, इसको यहाँ से एग्ज़िट करेंगे ताकि आप इफ़ मोड से बाहर आ जाएं। एग्ज़िट करने के बाद आपने इसको बताना है कि राउटर EIGRP स्पेस 1, राउटर EIGRP वर्जन 1 पे काम करेगा, ठीक है। और इसका नेटवर्क कौन कौन से कनेक्टेड है। नेटवर्क एक कनेक्टेड है आपका, इसका 20.0.0.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है। दूसरा इसका नेटवर्क कनेक्टेड है 15, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि एरर नहीं दे रहा, ये बेसिकली बता रहा है कि एडजेसेंट नेटवर्क है, दोनों में कॉमन है, इट्स ओके, ये कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। दैट मीन कि हमने इसके नेबर्स में 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, दोनों का बता दिया। तो ये देखें इस राउटर का भी आप देख सकते हैं कर्सर लेके जाके कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स इसकी अप हैं और कौन कौन सी पोर्ट लिंक डाउन है, और जो पोर्ट्स अप हैं उनको IP असाइन हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वेरीफाई आपने करनी है। ये देखें गीगाबिट में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो पोर्ट अप हैं उसको IP एड्रेस आपने देख लेना है कि असाइन हो चुका है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आपने उसको करना होगा। उसके बाद आपने देख लेना PCs को IP असाइन हो चुका है, गेटवे असाइन हो चुका है। ये करने के बाद आपने पिंग करके चेक करना है। तो फर्स्ट आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका पाथ सेट होता है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉप हो गया, उसके बाद जितने पैकेट्स हैं वो सारे सक्सेसफुल होने चाहिए। ये देखें सक्सेसफुल है। और यहाँ से भी एक पाथ चेक कर लेते हैं, ये भी पहला फेल्ड होता है। उसके बाद आपका बाकी जितने फिर ये, तो फर्स्ट जैसी स्विच डिवाइस कोई भी एक्शन परफॉर्म करती है तो राउटर उसका पाथ अपने पास सेव कर लेता है। उसके बाद जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मल्टीपल टाइम आती है तो उसको पाथ रिपीट करने में आसानी हो, यानी उसका पाथ जो है उसके राउटिंग टेबल में सेव हो जाता है। अब ये देखें आप मल्टीपल टाइम करते हैं कि सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो बेसिकली इस लैब के अंदर हमने देखा कि किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट राउटिंग के प्रोटोकॉल स्टडी कर रहे हैं और अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। राउटर कैसे काम करता है, EIGRP का क्या फ़ायदा है, RIP का क्या फ़ायदा है, तो ये सारे हमने स्टडी किए इसके अंदर। तो क्वेश्चन अगेन वही है, इसके अंदर सेम आपका नेटवर्क है, IP एड्रेसेस का फ़र्क है, इस पर आपने EIGRP अप्लाई करके चेक करना है। फिर सेकंड नेटवर्क है आपके पास जिसमें एक मज़ीद राउटर ऐड हो गया, इसमें 2 अगेन नेटवर्क ऐड हो गए,
तो इसको भी आपने EIGRP के थ्रू अप्लाई करके चेक करना है और देखना है कि क्या इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है ये भी कि इसमें आपने डिफरेंट टेक्निक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस नेटवर्क के लिए आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, कि आपने डायनेमिक राउटिंग यूज़ करनी है या स्टैटिक यूज़ करनी है। अगर डायनेमिक यूज़ करनी है तो उसमें आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, EIGRP यूज़ करना है, OSPF यूज़ करना है या RIP यूज़ करना है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, होप दिस विल हेल्प यू आउट।